अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजफ अली और आप देख रहे हैं नजफ अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप इजी पैसा से लोन कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों उसके अंदर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए और बहुत सारे लोगों ने सवालात किए। किसी ने कहा कि उसका लोन अप्लाई हो चुका है लेकिन उसको मिला नहीं, और किसी ने कहा कि उसको लोन ज़्यादा चाहिए था, उसको कम मिला है, और किसी ने कहा कि उसने बार-बार लोन को अप्लाई किया है लेकिन उसको लोन नहीं मिल रहा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके तमाम तर सवालात के जवाबात दूँगा। आपने इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना है, इसको स्किप नहीं करना ताकि आपको समझ आ जाए, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपने बार-बार लोन को अप्लाई किया है, आपको लोन क्यों नहीं मिल रहा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप नया-नया अकाउंट बनाते हैं या आप अपना अकाउंट जो है बहुत पहले से आपने अकाउंट को बना रखा है, आपने इसको कभी यूज़ नहीं किया, तो आपको लोन नहीं मिलता। आपने इसके लिए अपने अकाउंट को थोड़ा बहुत यूज़ करना होता है, उसके बाद आपको लोन मिल जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं कि अगर आपने अकाउंट को अप्लाई कर दिया है, आपको जो है आपका लोन नहीं मिला, तो आपने इसके लिए थोड़ा-सा वेट करना होता है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ जाती है, नेट स्लो होता है या ऐप के अंदर समटाइम कोई इश्यू आ जाता है, इसकी वजह से आपका लोन जो है थोड़ा-सा आपको लेट मिलता है। आपने थोड़ा-सा वेट करना है, 5-10 मिनट आपने वेट करना है। इसके बाद भी अगर आपको आपका लोन नहीं मिलता तो आपने दोबारा से अप्लाई करना है। इसके बाद आ जाते हैं जो लोग कहते हैं कि उन्होंने लोन अप्लाई किया है, उनको ज़्यादा चाहिए था, उनको कम मिला है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप ईज़ी पैसा को, इस ऐप को आप जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं, उस हिसाब से आपको लोन मिल जाता है। अगर आप इसको कम यूज़ करते हैं, जैसा कि आप जो है डेली बेस पे आप इसको बहुत कम पैसे इसके अंदर शेयर करते हैं, तो आपको 4-5 हज़ार तक इसके अंदर लोन मिल जाता है। अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको जो है ज़्यादा लोन मिल जाता है, आपकी लिमिट बढ़ जाती है। जैसा कि आपको 5,000 से 10,000, 20,000, 30,000 आपकी लिमिट बढ़ जाती है, उस हिसाब से आप इसके अंदर लोन ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम इस लोन को वापस ना करें, तो उनको इसका क्या नुकसान होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस लोन को वापस नहीं करते, तो आपको इसका कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन आपको दोबारा इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसा कि आपने लोन ले लिया है, आपने इसको वापस नहीं किया, तो इसके ऊपर टैक्स लग जाता है और बहुत ज़्यादा टैक्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोन आपका हो जाता है। अगर आप इसको जो है वापस नहीं करते, तो आपको इसका सिर्फ़ ये नुकसान होता है कि अगर आपको कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा लोन जो है वापस करना पड़ता है। इसका आप सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको इसका ये नुकसान होता है। तो दोस्तों ये थी तमाम तर सेटिंग, तमाम तर चीज़ें। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर इसके बावजूद आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।